हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो मैं हाजिर हूँ आपके करंट अफेयर्स लेके, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि जो हमारा डिफेंस गुरु जम्मू है, तो इधर आर्मी के बैचेस अभी स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि रैली चल रही है सुंजमा में। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो आके इधर एडमिशन करवा सकता है। हमारा हर बैच न्यू बैचेस मंडे को स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट मंडे को फिर से स्टार्ट होगा। अभी करंट में 2 बैच चल रहे हैं। एक की टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे और दूसरे की होती है दोपहर को 12 बजे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आके एडमिशन करवा सकते हैं, जहाँ फ़ोन कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला करंट अफेयर हमारा। तो जो पहला करंट अफेयर है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च स्वदेश दर्शन 2 इन आइडेंटिफाइड द डेस्टिनेशन ऑफ 15 स्टेट्स। तो स्वदेश दर्शन क्या है? मतलब जो हमारे देश में जो भी बेस्ट साइट्स हैं, जैसे टेम्पल्स हो गए, हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जब कुछ नई हेरिटेज साइट्स हैं, पुरानी हेरिटेज साइट्स हैं, तो उसके लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। इससे पहले भी ये हो चुकी है। ये स्वदेश दर्शन 2 है। तो इसके लिए कुछ सिटीज चुनी गई है, जैसे प्रयागराज हो गया, चित्रकूट, खजुराहो, झांसी, ग्वालियर आर अमंग द सिटीज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। क्लियर है? प्रयागराज जानते हो, अब यूपी में चित्रकूट है, खजुराहो में के टेम्पल्स हैं, झांसी है, ग्वालियर के फोर्ट्स हैं, तो ये चूज किए गए। फर्स्ट फेज ऑफ स्वदेश दर्शन 2 विल बी लॉन्च फ्रॉम जनवरी 2023। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ दिस स्कीम। तो क्यों ये हमारी गवर्नमेंट क्यों लॉन्च कर रही है? ताकि लोग जो जाते हैं ना घूमने, बाहर जाते हैं हमारे लोग, बाली आइलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, पेरिस वगैरह इधर जाते हैं, तो पहले भाई अपना देश घूमो ना। देखो हमारा इंडिया कितना रिच है, डाइवर्सिफाइड, कितना मतलब क्या नहीं है हमारे देश में, सब कुछ है। माउंटेन्स हैं, झील्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, एवरीथिंग विल बी है। तो ये आपको करना है। बस थोड़ा बहुत याद रखना है कि स्वदेश दर्शन 2 जो है लॉन्च हो रही है, किसके रिलेटेड है? जो भी डेस्टिनेशंस हैं, मतलब टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए। तो सेकंड जो हमारा करंट अफेयर है, ये खेलो इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश। तो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अनुराग सिंह ठाकुर, जानते हो आप, ये पहले बीसीसीआई के भी चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने अनाउंस किया कि जो 5th खेलो गेम्स होंगी वो कब स्टार्ट होंगी? मध्य प्रदेश में स्टार्ट होंगी। और कब होंगी? जनवरी 31 से लेके फरवरी 11 तक 2023 में। द खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट 8 लोकेशन एंड मोर देन 8500 एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन विल टेक पार्ट। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। ठीक, कितने एथलीट, मतलब कम से कम 9000 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। 8 लोकेशन पे होगी। द गेम्स विल बी हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इंक्लूडिंग भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर। ये सभी लोकेशंस कहाँ पर हैं? एमपी में। ये आपको याद रखना है। तो फिर मैंने आपको बोला है, कोई भी करंट अफेयर पढ़ना है तो उसका पहले थीम पकड़ना होता है। ये खेलो इंडिया, तो ये तो 5th वाले हैं, आपको इनके बारे में, इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जैसे खेलो इंडिया यूथ के लिए ये गेम्स कब लॉन्च हुई थी? 2018 को लॉन्च हुई थी। इट इज एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शोकेस देयर परफॉर्मेंस एंड टैलेंट्स इन स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे इधर अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से, अपना टैलेंट शो करते हैं, तो वो आगे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे लिए मेडल्स ला सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, और बहुत सारी चैंपियनशिप्स होती हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो खेलो इंडिया गेम्स इज अ पार्ट ऑफ रिवैम्प्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या, क्रिकेट का ही बोलबाला है। बाकी गेम्स में मतलब इतना बच्चे भी इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो उस प्रकार की कोचिंग नहीं है। तो वो सब कुछ होना चाहिए, ये उसी का पार्ट है, तो ये होते हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है इसमें? तो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? 2023 में मध्य प्रदेश में होंगे। जनवरी से लेके फेब तक के बीच में होंगे। अब नेक्स्ट करंट अफेयर जो है ये खेलो इंडिया का ही है। तो पहला एडिशन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। विनर कौन था? हरियाणा। रनर अप महाराष्ट्र। दूसरा 2019 में पुणे में हुआ, महाराष्ट्र ने जीता, हरियाणा रनर अप। तीसरा गुवाहाटी में हुआ, महाराष्ट्र विनर, हरियाणा रनर अप। और 2021 का हुआ था पंचकुला में, इसमें भी हरियाणा जीता, महाराष्ट्र रनर अप। तो देख लो भाई, बोलबाला सिर्फ 2 ही स्टेटों का है, एक हरियाणा का और एक महाराष्ट्र का। तो आप, ये आपके लिए जरूरी था। अब पुलिस डे,
भाई आर्मी डे सबको पता है 15 जनवरी को होता है, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, नेवी डे 4 दिसंबर को होता है, उसी प्रकार से पुलिस डे भी होता है। October 21st commemorate the sacrifices of 10 CRPF personnel who lost their life in the line of duty on October 21, 1959। ठीक है, लद्दाख में चाइनीज सोल्जर्स ने अटैक किया था हॉट स्प्रिंग रीजन के पास लद्दाख में, तो आर्ग्यूमेंट हुआ था पहले, उसके बाद हमारे जो 10 सोल्जर्स थे पुलिस के वो मार्टर हो गए थे, शहीद हो गए। तो तब से since that day 21st October has been observed as a national police commemoration day in honor of the martyrs। तो ये याद रखना है आपको कि पुलिस कमेमोरेशन डे कब होता है, 21 अक्टूबर को हर साल। कब से हो रहा है, 1959 से। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चंस हैं कुछ। According to the report of Freedom House, India's internet freedom score has improved from 49 to इन ग्लोबल रैंकिंग। तो ये मैंने आपको इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो फ्रीडम रैंकिंग वगैरह है कि इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है 2 से। तो 49 + 2 कितने होते हैं, 51। तो इंडिया की रैंक क्या है, 51 थी। इसको लेके कौन आता है, ग्रीन हाउस। ये मैंने आपको बताया था। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है विच कंट्री विल होस्ट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप इन 2023 इन प्लेस ऑफ चाइना। देखो जी भाई, AFC पहले होना था चाइना में, लेकिन चाइना में अभी भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। कोविड-19 का एक और नया वेरिएंट आ गया। इधर पहले इंडिया में कौन सा था, ओमिक्रॉन था, उसका एक सब वेरिएंट आ गया है। तो अब इसको होस्ट करेगा कतर। AFC कहाँ होगा, कतर में होगा 2023 का। और दूसरा आपको याद रखना है, फीफा भी कतर में ही होने वाला है। ठीक है, ये 2 करंट अफेयर्स निकल के आ जाते हैं इस क्वेश्चन से। Who has won the Congress president poll by defeating his opponent शशि थरूर। तो ये भी मैंने आपको शायद कल ही करवाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में उसकी हिस्ट्री बताई थी भाई, ए ह्यूम ने बनाई थी। WC बनर्जी उसके पहले प्रेसिडेंट थे। जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, संस्कृत तेजपाल कॉलेज है बॉम्बे में, उधर हुआ था। 72 डेलीगेट्स मिले थे। जो हमारे अभी नए करंट प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, 98 नंबर वाले, ये मैंने आपको सब कुछ कल के वीडियो में बताया था। तो इधर सामने दिख रहा है 2 ही बंदे थे, 2 ही बंदों के बीच में इलेक्शन हुई थी। एक थे शशि थरूर और दूसरे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो ये जीते हैं, ये नए कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं इन प्लेस ऑफ सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कौन थी, इंटरिम प्रेसिडेंट थी। तो ये है। उसके बाद ये सारंग एक फेस्टिवल है, द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया वाज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 30 सितंबर टू 14 अक्टूबर 2022 इन विच कंट्री। तो ये मैंने आपको बताया था भाई कि साउथ कोरिया में सारंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। मतलब जो भी पार्टनरशिप होती है 2 कंट्रीज में किसी भी फील्ड में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस सारंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है या किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जो एक तो आ गया सारंग फेस्टिवल, ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ, साउथ कोरिया में। दूसरा, कांग्रेस की इलेक्शन प्रेसिडेंट की किसने जीती, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीती। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, AFC एशियन कप, कतर। According to the report by Freedom House, India's internet freedom score has improved from 49 to 51। मतलब इंडिया की रैंक जो ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम है उसमें कितनी है, 51 है। उसके बाद पुलिस कमेमोरेशन डे कब होता है, 21 अक्टूबर को होता है। कब से मनाया जा रहा है, 1959 से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे 10 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन में। उसके बाद हमने पढ़ा खेलो इंडिया के बारे में। ये 5th खेलो इंडिया गेम्स हैं, यूथ गेम्स हैं, वो कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएंगी इस बार, MP में, मध्य प्रदेश में 2023 में की जाएंगी, जनवरी टू फरवरी। इसमें बहुत सारे एथलीट्स हमारे पार्टिसिपेट करेंगे, 8 लोकेशंस पे होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट कब हुए थे, 2018 में हुए थे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है टू लॉन्च द स्वदेश दर्शन स्कीम है। ठीक है, इसके लिए इसमें 15 डेस्टिनेशन चूज किए 15 स्टेटों में, आइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन 15 स्टेट्स में। तो बड़ी सारी हमारी जो भी कल्चरल साइट्स हैं, ठीक है, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए, ताकि जो बाहर से भी टूरिस्ट आए। ठीक है, तो ये है आज के हमारे करंट अफेयर्स। तो फिर उससे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि डिफेंस गुरु में
आर्मी की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, उनके बैचेस शुरू हो गए हैं। साथ में CDS के भी बैचेस हैं हमारे पास। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, जहाँ सीधा हमारे इंस्टीट्यूट में आए तो हम उसको बता देंगे।